f एक रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया, ठीक है। अब अगर f सपोज साइन एक्स, कॉस एक्स या एक्स स्क्वायर लिख लें, एक्स क्यूब लिख लें, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिख लें, अगर इस तरह से अगर f होगा तो ये तो हमारा सिंपल फंक्शन है। क्या है हमारा? ये सिंपल फंक्शन है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर x इसके ऊपर डिपेंड है सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स के ऊपर। लेकिन अगर ये फंक्शन दो या दो से अधिक फंक्शन से मिलके बन जाए, जैसे अगर हम साइन एक्स और इस एक्स स्क्वायर को मर्ज कर दें तो हमारा f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो साइन एक्स एक फंक्शन था, लेकिन एक्स स्क्वायर अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, तो ये अलग फंक्शन हो गया। अगर अलग फंक्शन है तो इसको अलग तरह से डिफरेंशिएट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अलग तरह से डिफरेंशिएट किया जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं हो जाएगा डी बाई डी एक्स। अगर हम इसका सब करें साइन एक्स स्क्वायर का, तो ये नहीं होगा कि कॉस और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये अपने आप में एक अलग फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी यहाँ पर होगा। इसी तरह से जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो वो क्या हो जाता है? हमारा चेन रूल होता है। अब देखो अगर कॉस यहाँ पर हो और इसके साथ मर्ज कर दें तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब सपोज को यहाँ पे 5 भी लिख दें इस तरह से। अब हमारा फंक्शन क्या है? f जो है हमारा कंपोजिट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये दो फंक्शंस, अलग अलग दो फंक्शंस हैं, उनकी मल्टीप्लाई करने से बना है या उनके मिक्सअप होने से बना है। तो f यहाँ पर क्या है? कंपोजिट फंक्शन है। या ध्यान रखना, चेन रूल जब भी अप्लाई होगा हमेशा कंपोजिट फंक्शन पर अप्लाई होगा। अगर देखो डी बाई डी एक्स इस f का करना हो हम लोगों को, तो एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे और इनके अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे हम लोग। इसका हो जाएगा 4x टू द पावर क्यूब प्लस 2x प्लस 2, इसका हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसके साथ लिख रहे हैं इसको, तो इस तरह से नहीं होगा। पहले कॉस का होगा इस फंक्शन के साथ में, फिर इस फंक्शन का अलग से होगा अपनी तरफ से। तो इस तरह से हम लोग क्या यूज करते हैं? चेन रूल, जहां पर f क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है दो फंक्शंस का, u और v, इस तरह से। तो हमारा जो d बाई डी एक्स होगा f के विद रिस्पेक्ट, वो क्या हो जाएगा? जो सबसे पहला फंक्शन है उसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? कोई भी सपोज कर लेते हैं हम लोग। अगर इसको हम लोग हमेशा क्या मानते हैं? अगर कंपोजिट फंक्शन के साथ होता है इसको t सपोज कर लेते हैं, तो du अपॉन डी टी। लेकिन इसका भी करना है हमें, तो डी टी अपॉन क्या हो जाएगा? dx। अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये बचे, वो हमारा क्या आ गया? डिफरेंशिएशन। ये किसकी टेक्निक सी होती है? देखो अगर हम इसका सपोज करते हैं f इज इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, सपोज 5 है। अब देखो d बाई डी एक्स यानी कि f डैश x हमारे पास क्या हो जाएगा? करना x के रेस्पेक्ट में ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है वो x के ऊपर डिपेंड हो रहा है। लेकिन किस तरह से करना है? देखो cos का करेंगे, सबसे पहले d बाई डी एक्स करेंगे हम लोग, cos एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब क्या करते हैं हम लोग? इस पूरे को t सपोज कर लेते हैं हम लोग। क्या सपोज कर लेते हैं हम लोग? t। और इसको अलग से लिख लेते हैं। तो इस तरह से करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ कॉस t। लेकिन अब ये तो t हो गया और करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से तो कर नहीं सकते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग? जो t है हमारा, इसको रिप्लेस करते हैं dx की फॉर्म में। तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इसको हम लोगों ने t सपोज करा, तो अब हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ कॉस t। ये तो इतना फंक्शन हो गया हमारे पास, ये वाला। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? डी टी बाई डी एक्स। इसको तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, तो हमारा डी टी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो करते हैं इसको, डिफरेंशिएट हो जाएगा 4x टू द पावर क्यूब प्लस 2x प्लस 2 और ये हो जाएगा 0।
ये आ गया हमारा dt बाय dx। और यहां पर आपको पता है dt बाय dx मल्टीप्लाई होता है, और इधर हमारा क्या चल रहा है, df बाय dx, डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, हमारे पास dt बाय dx की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और cos का इसके साथ में t के साथ में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 4x³ प्लस 2x प्लस 2 और d बाई डी टी ऑफ कॉस t। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, माइनस का साइन। तो ये हो जाएगा हमारे पास -4x³ प्लस 2x प्लस 2 और साइन t। अब देखो t की वैल्यू को हमें दोबारा से रिप्लेस करना होता है, क्यों, क्योंकि हमारे फंक्शन में क्या चल रहा है, x चल रहा है। अगर x चल रहा है, हमारे पास t है, तो हमें इसे दोबारा से रिप्लेस करना होगा। तो जाएगा -4x³ प्लस 2x प्लस 2 और साइन t की जगह पर क्या हो जाएगा, साइन t की वैल्यू हमने क्या रखी थी, x⁴ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। ये इस तरह से आपका क्या चलता है, चेन रूल। चलो अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो। सपोज हम लिख लेते हैं यहाँ पर जो आपका इसी में दे रखा है, सपोज tan 2x प्लस 3। इसके लिए आपको क्या जरूरी है कि आपको बेसिक जो फॉर्मूले हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस क्या क्या होता है, tan का क्या होता है, इस तरह से आपको ये सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं f(x) = tan 2x प्लस 3 दे रखा है। तो df बाई dx हमारे पास क्या हो जाएगा, d बाई dx ऑफ tan 2x प्लस 3। अब देखो tan एक अलग फंक्शन, 2x प्लस 3 एक अलग पॉलिनोमियल, तो ये तो हमारा क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया। जैसे ही हमने कंपोजिट फंक्शन देखा, हमारे पास क्या आ गया, चेन रूल। चेन रूल क्या हो जाएगा, देखो यहां से इसको हम क्या लिख देंगे, देखो लेट, इस तरह से लिखेंगे आप, लेट t = 2x प्लस 3, t = 2x प्लस 3 हो गया। अब dt बाय dx तुरंत निकालो, dt बाई dx। तो dt बाई dx इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे इस t का विद रिस्पेक्ट टू। अब देखो यहाँ पे t एक अलग फंक्शन है ना आपका, देखो ये f जैसे ये फंक्शन लिखते थे हम लोग, वैसे ही t एक फंक्शन आ गया। तो यहाँ पे t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x जब हम t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा। देखो क्या बचेगा, सिर्फ 2। कैसे, देखो d बाई dx ऑफ 2x प्लस 3। अलजेब्रा से आपको पता ही है क्या होता है, ये डिवाइड होके इधर उधर चले जाते हैं, 2x एक यहाँ पर आ जाएगा प्लस d बाई dx ऑफ 3 हो जाएगा। इस तरह से तो करते हैं, जो आपके पास आएगा कि d बाई dx ऑफ 2x प्लस d बाई dx ऑफ 3। अब ये कांस्टेंट फंक्शन इसका 0 हो जाएगा, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा और अप्लाई होगा सिर्फ d बाई dx किसके ऊपर, x के ऊपर। d बाई dx ऑफ x क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। वहीं से हमारे पास क्या आ गया, ओनली 2। अब इसका फंक्शन देखो, अब इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल के थ्रू हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो df बाई dx = d बाई dt। अब किसका हो जाएगा, tan t का इनटू, इस तरह से लिख लो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो tan t में, क्योंकि हम लोगों ने इसको t सपोज कर लिया, इनटू dt बाई dx। यही तो होता है हमारे पास चेन रूल के अकॉर्डिंग। क्या होता है कि हम लोग पहले फंक्शन का, फिर जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग चूज करते हैं उसका, इस तरह से लिखते हैं। अब देखो dt बाई dx की वैल्यू तो हमारे पास 2 आ गई। क्या आ गई हमारे पास, 2। तो ये हो जाएगा dt बाई dt ऑफ tan t इंटू 2। 2 एक कांस्टेंट फंक्शन है, बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन वो क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, यहां पर आ गया। अब देखो d बाई dx ऑफ tan x क्या होता है हमारे पास, sec² x होता है कि नहीं होता है, ये तो होता है हमारे पास, क्या होता है, sec² x। अब देखो अगर ये x है तो यहां पर भी x है, अगर यहाँ पर t है तो यहां पर भी t है, बात तो सेम है। तो हो जाएगा 2 इंटू sec² t। ये हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, देखो हमें d बाई dx किसके विद रिस्पेक्ट फाइंड आउट करना है, x के।
लेकिन यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या है, टी है, तो इस टी की वैल्यू क्या थी हमारे क्वेश्चन में, वो यहाँ पे रिप्लेस कर दो, 2sec² 2x + 3। दिस इज आवर आंसर। ये तो क्वेश्चन थे जब f क्या हो, f1 इंटू f2 हो या u इंटू v हो। अगर f 3 फंक्शन से मिलकर बना हो, जैसे f क्या हो जाए हमारे पास, u इंटू u ऑफ v ऑफ w, इस तरह से, यानी कि 3 फंक्शन, जैसे आपका जो थ्योरम नंबर है, सॉरी एग्जांपल नंबर है 23, इसमें क्या दे रखा है, f इज इक्वल टू साइन इंटू कॉस इंटू x²। अब देखो ये एक अलग फंक्शन, ये एक अलग फंक्शन और ये एक अलग फंक्शन, इस तरह से आपको फंक्शन क्या दे दिए, 3 दे दिए। अब आप इसको बताएंगे कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। बहुत सिंपल है, जब आप करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, लेकिन अभी आप क्योंकि समझ रहे हैं इस चीज को, तो आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। वही सेम प्रोसेस हम लोगों को अप्लाई करना है। कैसे, इस पूरे के हम लोग क्या कर लेते हैं, टी सपोज कर लेते हैं। ये फंक्शन पूरा हमारे पास क्या हो गया, टी हो गया। आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। ये पूरा फंक्शन क्या होगा हमारे पास, टी। ये तो इस पूरे फंक्शन की बात हुई ना, लेकिन ये x² एक अलग से एक फंक्शन है। अगर ये x² का अलग फंक्शन है तो इसको भी अलग से सपोज करना होगा। तो इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं q। आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। अब देखो d/dx, डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट करना है हमें, x के, क्योंकि मेन फंक्शन तो हमारा x के ऊपर डिपेंड हो रहा है। अगर यहाँ पर y होता सपोज साइन, कभी आपको क्वेश्चन ऐसे दे भी सकता है y², तो क्या होता, हमारा जो फंक्शन है, वेरिएबल है, वो y है, तो हम d/dy निकालते, ना कि x। अगर x निकालेंगे तो ये सारा का सारा फंक्शन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता, हमारे पास y होता, बट यहाँ पर x गिवन है, तो फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, जाकर ओवरऑल x के ऊपर, तो डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो ये हो जाएगा df, यहां पर तो f ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखो फंक्शन किस तरह से लिखेंगे हम लोग, d/dx। ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, t, यही तो हो जाएगा dt। लेकिन t किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, q के ऊपर, dt/dq। और dq किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, dx के ऊपर। डिपेंडेंसी देखो, मतलब आप चलोगे सेट और सबसेट के अकॉर्डिंग। मैं इसी तरह से पढ़ाती हूँ, सेट और सबसेट, क्योंकि वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। देखो साइन किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, अगर हम इसको लिखे साइन t, तो देखो t की वैल्यू यहां पर हमारे पास क्या है, cos x²। ये तो है हमारे पास x की, t की वैल्यू, t इज इक्वल टू cos x²। लेकिन इसकी वैल्यू फिर हम लोगों ने q रख दी, q इज इक्वल टू x² रख दिया, तो t किसके ऊपर डिपेंड हो गया, q के ऊपर। तो df, f का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, t के। t किसके ऊपर डिपेंड है, q के, और q किसके ऊपर डिपेंड है, q की वैल्यू है x²। तो फाइनली q किसके ऊपर डिपेंड है, x² के। बस ये चेन अगर आपको बनानी आ गई तो आपका फंक्शन। अब बस क्या करना है हम लोगों को, इनकी वैल्यूज को पुट कर देना है। सबसे पहले इनकी वैल्यू पुट कर लो। देखो दोबारा से लिखते हैं इसको, t इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, cos q। वैसे तो था cos x², लेकिन हम लोगों ने x² को क्या पुट कर लिया, t पुट कर लिया, और q इज इक्वल टू क्या हमारे पास, x²। तभी तो यहाँ पर पुट हो गया। जब t की वैल्यू है cos q और q की वैल्यू है हमारे पास x², तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, dt/dq। इसको छोड़ दिया करो हमेशा, जो पहले वाला इसको छोड़ के बाकी की वैल्यूज को पहले लिख लो। तो dt/dq देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, dt/dq, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू किसके, q के, तो जाएगा d/dq ऑफ cos q। अब देखो d/dx ऑफ cos x क्या होता है हमारे पास, माइनस साइन x। ये दोनों सेम होते हैं ना, तो यहां पर क्या है, ये दोनों भी सेम है, तो जाएगा माइनस का साइन q। एंगल से कोई फर्क पड़ता नहीं है,
फंक्शन से फर्क पड़ता है और उसके डिफ्रेंसिएशन से फर्क पड़ता है। अब देखो ये तो हमारा आ गया डी टी अपॉन डी क्यू, इसकी वैल्यू ये आ गई माइनस साइन क्यू। अब डी क्यू अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। 2 यहां पर आ जाएगा और x की पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2। अब इन वैल्यूज को इसमें पुट कर दो, तो डी एफ बाय डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 2x माइनस का ये साइन लग जाएगा साइन क्यू इंटू डी एफ अपॉन डी टी। अब देखो हमारे पास अब फंक्शन क्या बचा है, डी एफ इज इक्वल टू क्या है साइन टी, क्योंकि ये सारी वैल्यूज तुम लोगों ने पुट कर ली थी, तो फंक्शन क्या बचा हमारे पास साइन टी। बस इसका अब डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। किसके करना है, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये हो जाएगा -2x साइन क्यू, वैल्यूज अभी पुट करेंगे, सिर्फ x की फॉर्म में आंसर लेकर आना है। तो ये हो जाएगा d बाय डी टी ऑफ साइन टी। अब देखो वही साइन x वाला फॉर्मूला, देखो t यहां पर है, t यहां पर है, यानी कि ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स के फॉर्म के जैसा। ये वैल्यू, ये एंगल सेम है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास -2x इंटू साइन क्यू। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है हमारे पास cos t। अब देखो वैल्यू हमें किसकी फाइंड आउट करनी थी, d बाई डी एक्स की, यानी कि x के फॉर्म में। सब किसके फॉर्म में चल रहा है हमारा, x की फॉर्म में, तो इसको भी x की फॉर्म में लिखेंगे, इसको भी x की फॉर्म में लिखेंगे, तो जाएगा -2x साइन क्यू की वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर, और cos t की वैल्यू हमारे पास क्या थी cos x का स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। ये था आपका चेन रूल। आई होप आपको समझ आया होगा। जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा, डीपली क्लियर हो जाएगा आपको जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस। आई थिंक उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 10 है, वो 1 to 10 वो सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।